हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अलग टॉपिक पे। और ऐसा नहीं है कि मैं जो कहने वाला हूँ खुद क्या कहते हैं कि अभी तक के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी बोलने वाला हूँ वो बोलूँगा। हो सकता है आगे चल के मेरे खुद के थॉट जो आज मैं बोल रहा हूँ उससे बदल जाए, बट अभी तक का जो थॉट है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूँ, और ये बेसिकली मेरे जूनियर्स के लिए है। तो आज का टॉपिक है टाइम। टाइम को लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे कि टाइम क्या है, कैसे चलता है। तो ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि आमतौर पे क्या होता है, हर किसी के जीवन में समय नहीं है। हर कोई व्यस्त है। जिससे पूछे वही कहता है समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास खुद भी समय नहीं है। लेकिन ये है कि अगर थोड़ा सा हम समझें इस चीज़ को। अच्छा, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ तो जो नहीं है कि मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। ये भी एक्सपीरियंसेस पे बेसिस है और मेरी थिंकिंग पे बेस्ड है। तो शायद आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, जो इस लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए शायद बेनिफिशियल हो। तो हमेशा हम ये सुनते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, या हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, इसको लेके प्रॉब्लम बनी रहती है। तो मेरा अपना मानना है कि जो टाइम है, पहले तो ये समझना होता है ये बीतता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई मनचाहा चीज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कहीं घूमने गए हुए हैं, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो उसका 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कैसे बीत जाता है ये हमें पता नहीं चलता है। लेकिन अगर हमें घड़ी के सामने बैठ के बस घड़ी का 15 मिनट वेट करना हो, कि हमें 15 मिनट तक घड़ी के सामने से हिलना नहीं है, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि वो 15 मिनट ही आपके लिए बहुत भारी हो जाता है। आप ऐसा करके देखिएगा, स्टॉप वॉच लीजिएगा, 15 मिनट का टाइमर सेट करिएगा, और क्या कहते हैं, काउंटडाउन शुरू होने दीजिएगा। 15 मिनट तक एक जगह बैठ के उस टाइम को बीतने का इंतज़ार करिएगा। और दूसरा वही, अपने टाइम को खुला छोड़ दीजिएगा। फिर आप देखिएगा, तो आप देखेंगे वो 15 मिनट भी बिताना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अब ऐसा क्या हुआ, ऐसे आपका पूरा दिन बीत जाता है, और 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे मनचाही चीज़ करने में बीत जाती है। तब भी टाइम उसी रेट से चलता है। और अभी जब आप घड़ी के सामने बैठ के टाइम को देख रहे हैं, तो भी टाइम उसी रेट से चल रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे टाइम बीत नहीं रहा है और वहाँ पे टाइम रुक नहीं रहा है। कितने मज़ेदार बात है कि यहाँ पे टाइम बीत नहीं रहा है और वहाँ पे टाइम रुक नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि समय रिलेटिव है। यानी कि क्योंकि समय की रफ्तार तो सेम है, चाहे हम कोई काम कर रहे हैं चाहे कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा समय तेज़ी से बीतता है, जब हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमारा समय धीरे बीतने लगता है। तो एक्चुअल में अगर हमें समय को स्लो करना हो, जो कि इन एक्चुअल हम समय को स्लो भी नहीं कर सकते और फास्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमें समय को स्लो करना हो, तो एक बड़ी फेमस कोट है, वो कहा गया है कि कीप वॉच ऑन वॉच। यानी कि आप अपने वॉच पे वॉच रखिए, यानी कि घड़ी पे नज़र रखिए। अगर आप अपने घड़ी पे नज़र रखना चालू करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो समय है वो धीरे बीतने लगेगा। क्योंकि आप अपने हर एक बीतते मिनट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मेरा 1 मिनट बीत चुका है, मेरा 2 मिनट बीत चुका है, मेरा 5 मिनट बीत चुका है, मेरा 10 मिनट बीत चुका है। तो आपका टाइम कंपैरेटिवली धीरे बीतने लगेगा उन लोगों के अपेक्षा, या उन सिचुएशंस के अपेक्षा जहाँ पे आप टाइम को नहीं देखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो टाइम मिला है वही टाइम आपके लिए ज़्यादा हो जाए, वही टाइम में आप बहुत ज़्यादा कर लें, तो कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको अपने वॉच पे वॉच रखना है, यानी कि घड़ी पे नज़र रखना है कि भाई कितना टाइम बीत गया, 5 मिनट बीत गया, 10 मिनट बीत गया। जब अपने वॉच पे वॉच रखेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना समय बीत चुका है। ऐसे क्या होता है, अपने टाइम को फ्री छोड़ देते हैं तो समय बीतता रहता है, ये होता है चलो पूरा दिन है, पूरा दिन है, पूरा दिन है। पहले मिनट बीतता है, फिर घंटे बीतते हैं, फिर दिन बीत जाता है, और एट द एंड ये होता है कि यार चीज़ें हो नहीं पाई। तो ये तो होगा, तब भी होगा। लेकिन जब आप वॉच पे वॉच रखना चालू करेंगे, ये बेसिकली मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि ये उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, उनके लिए टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने वॉच पे वॉच रखिए, तो क्या होगा, समय आपके लिए धीरे बीतने लगेगा। क्योंकि समय रिलेटिव होता है, हमेशा याद रखिए। वही समय एक ही रफ्तार से बीत रहा है, लेकिन वो रिलेटिव है।
तो जब हम उसको देखना चालू करेंगे तो हमारे लिए स्लो बीतने लगेगा। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने पहले भी बताया कि 15 मिनट या आधे घंटे का टाइमर लगा लीजिए और उसको बिताने की कोशिश करिए। इवन आप देखेंगे 5 मिनट भी आप एक जगह बैठ के उस 5 मिनट को बिता नहीं पाएंगे, लगेगा यार कितना ज़्यादा समय है 5 मिनट भी। तो समय को स्लो करने का तरीका ये है कि आप अपने वॉच पे वॉच रखिए। दूसरी चीज़, कभी भी आज के समय में डिजिटल ज़माना चल रहा है तो आप डिजिटल घड़ी यूज करिए। यानी बेसिकली डिजिटल कहने का पर्पज़ ये नहीं है कि डिजिटल घड़ी या वॉच यूज करनी है। बेसिकली डिजिटल कहने का मतलब ऐसा जिसमें डिजिट्स में शो करता हो, यानी मिनट्स में शो करता हो कि 12:03, 12:05। सपोज आप एनालॉग वॉच यूज करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, 12 बजेगा फिर 12:05, इनके बीच में टाइम कैसे बीत रहा है ये आपको पता नहीं चलेगा, एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है 12:01 हो रहा है, 12:02 हो रहा है, आपको एग्जैक्ट टाइम कैसे बीत रहा है उसका पता नहीं लगेगा। तो डिजिटल वॉच में क्या फ़ायदा है, वो आपको कैसे दिखाएगा टाइम, 12:01, 12:02, 12:03, 12:04। तो हर बीतते मिनट के साथ आपको टाइम का पता चल रहा होगा इतना मिनट बीत चुका है। सपोज आप किसी एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं और 15 मिनट आपके पास टाइम है और आप एनालॉग वॉच यूज करते हैं तो 5 मिनट कब बीतेगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन डिजिटल वॉच में हर एक बीतते मिनट का आपको पता चलेगा, यार 15 मिनट मेरे पास थे, 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट बीत गया, 3 मिनट बीत गया, 4 मिनट बीत गया, 5 मिनट बीत गया। और एनालॉग में फटाक से 5 मिनट बीतेगा तब आपको पता चलेगा, या बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे तब जाके आपको पता चलेगा। तो क्या होता है कि जब हम टाइम को मिनट वाइज देखना चालू करते हैं, जितना छोटे यूनिट में आप टाइम को देखना चालू करेंगे वो उतना स्लो बीतना चालू हो जाएगा। यानी अगर आपने सेकंड में देखना चालू कर दिया वो और स्लो हो जाएगा, लेकिन सेकंड में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मिनट में देखिए। तो जब टाइम को आप मिनट में देखेंगे तो वो टाइम आपके लिए स्लो होने लगेगा, वही टाइम आपके लिए स्लो होने लगेगा। एक्चुअल में इसलिए स्लो होने लगेगा क्योंकि हमारा उस पर ध्यान है, अब वो बीतता हुआ समय पे हम ध्यान रखे हुए हैं तो इसलिए वो स्लो बीतने लगेगा। तो पहला चीज़ तो ये था कि कीप वॉच ऑन वॉच ताकि आपका टाइम स्लो बीते। दूसरा ये कि डिजिटल वॉच यूज करिए, उससे क्या होगा, हर एक मिनट पे आपकी नज़र होगी तो आपका टाइम स्लो बीतेगा। और क्या किया जा सकता है, तो बेसिकली इस तरीके से मेरा अपना मानना है कि आप अपने टाइम को स्लो कर सकते हैं, यानी उन्हीं टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं अपने आप से बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। यानी जितना टाइम अभी आप किसी काम को करने में लगा रहे हैं उतना ही टाइम आपने लगाया, बस आपने वॉच पे वॉच रखा तो उससे क्या हुआ कि आपका टाइम स्लो बीतने लगा, आपको पता चला कि कब कितना टाइम बीता, तो उससे आपका आउटपुट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपने समय को स्लो कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ कई बार वो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं और उसमें उनका क्या कहते हैं कि टाइम कम पड़ जाता है और क्या कहते हैं क्वेश्चन छूट जाते हैं, या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें पूरे क्वेश्चन देख नहीं पाते, टाइम हमेशा कम पड़ जाता है। तो आपको ये समझना है कि जहाँ भी लिमिटेड टाइम में काम करना हो, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, अगर आपने टाइम लिमिटेड जहाँ पे भी हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें उस टाइम में कर लें, कहीं पे भी ऐसा चीज़ है जहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आप करना चाहते हैं विद इन टाइम, जहाँ पे लिमिटेड टाइम है, तो आपको क्या करना होगा, लिमिटेड टाइम जहाँ पे भी हो वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। यानी कि आप क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं एग्जाम में तो स्टार्टिंग से ही आप खुद को बोलिए तेज, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड नहीं होता तो आप अपनी स्पीड आराम से रखिए, नॉर्मल करिए। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हमें कहीं जाने के लिए लेट हो रहा होता है तो हम गाड़ी क्या करते हैं, तेज़ चला लेते हैं, या अगर पैदल जा रहे हैं तो थोड़ा तेज़ चल के चले जाते हैं, या कई बार दौड़ के चले जाते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ा लिया ताकि हम उतने टाइम में, लिमिटेड टाइम में वहाँ पे पहुँच सकें। जैसे कि कभी मान लीजिए ट्रेन आपकी होती है, लेट हो गया तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी भागते हुए जाते हैं ताकि ट्रेन टाइम पे मिल जाए। तो टाइम पे मिलने के लिए, यानी लिमिटेड टाइम है, तो लिमिटेड टाइम में अगर आपको काम करना है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा ली। तो कहीं पे भी जब भी आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ लिमिटेड टाइम है, तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए। तब जाके एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी कि आप जितना उसमें से आउटपुट निकाल पा रहे हैं थोड़ा और आउटपुट निकाल पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन को पाएंगे, क्वेश्चन छूटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। आपने स्पीड बढ़ाया तो शुरू से ही खुद को बोलिए, आपने पहला क्वेश्चन अगर एग्जाम दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखने चालू किया तो तेज, घड़ी को देखना और तेज,
स्लो नहीं, क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम है, उतना ही टाइम है। ऐसा नहीं कि आराम आराम से लिखेंगे और हो जाएगा, वो छूट जाएगा, क्योंकि ये नहीं छूटा तो अगला छूटेगा। तो आप शुरू से ही तेज लिखिए। ठीक इसी तरह जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि शुरू से ही तेज रहना है। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं तो शुरू से ही, सपोज आपको ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें 200 क्वेश्चन है और 180 मिनट का टाइम है, या 170 क्वेश्चन है जिसमें 120 मिनट का टाइम है, 150 मिनट का टाइम है, जहाँ पे भी ऐसे टाइम हो, 120 मिनट में 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी कर रहे हैं वहाँ पे लिमिटेड टाइम अगर है तो आप सीधा बोलिए खुद को तेज 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 तेज। जब आप बोलेंगे तेज तो आप करेंगे तेज। तो जितना तेज आप शुरू से करते जाएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके छूटने की संभावना कम हो जाएगी, और दूसरा क्या कहते हैं कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को कर पाएंगे। और तीसरी चीज़ इसमें एक और चीज़ क्या है फ़ायदा, आप कभी भी कोई चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्क कर रहे हैं कोई, या एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई, या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं कोई, तो उसमें आप चीज़ों को सेक्शन वाइज कर लीजिए कि भाई हमें इस सेक्शन को इतना टाइम देना है। सपोज एक एग्ज़ाम है जिसमें 10 क्वेश्चन है और आपको क्या कहते हैं कि 2.5 घंटे हैं आपके पास, यानी कि 150 मिनट हैं, तो आप अपने लिए अलॉट कर लीजिए कि मुझे 15 मिनट में एक क्वेश्चन लिख लेना है। अब वो कैसे लिखेंगे ये नहीं पता, तो जब आप टाइम को अलॉट कर लेते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन को 15 मिनट देना है, यानी अगर हर क्वेश्चन को मैं 15 मिनट दूं तो मेरा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ लोगों का क्वेश्चन छूट जाता है या लास्ट वाले क्वेश्चंस नहीं लिख पाते, तो उसका रीज़न ये है कि शुरू से टाइम को अलॉट नहीं किया, सेक्शनिंग नहीं की। तो आप क्या करिए, अपने टाइम को बांट लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन पे इतना टाइम देना है, तो आपने क्या कर लिया। इसी तरह आप किसी वर्क में लगा सकते हैं कि हमें इस वर्क पे इतना टाइम देना है, इतने टाइम में जितना हो पाया ठीक, उसके बाद हम पहले आगे का करेंगे और फिर बचा टाइम तो इसको करेंगे। अभी इसके लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं या थोड़ा सा वर्क छोड़ देते हैं, पहले अगला वर्क कर लेते हैं जो अगले सेक्शन का है। तो इससे क्या होगा, आप उतने ही टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क कर पाएंगे और उनका कोई भी काम बहुत कम छूटेगा। इसको कहते हैं सेक्शनिंग करना, टाइम वर्क की सेक्शनिंग करना, क्वेश्चंस की सेक्शनिंग करना, टाइम की सेक्शनिंग करना। तो टाइम की सेक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जाते हैं लिमिटेड टाइम में काम हो तो हर चीज़ का सेक्शनिंग। इसी तरह आपको एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जहाँ 4 या 5 सब्जेक्ट पूछे जाने हैं, तो वहाँ पे भी आप उस क्वेश्चंस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम की सेक्शनिंग कीजिए। सपोज आप रीजनिंग का है तो रीजनिंग के लिए सेक्शन करिए कि भाई 20 क्वेश्चन है तो मुझे कितना कम से कम टाइम लगेगा, उतने टाइम में मुझे कर लेना है। जीके जीएस का क्वेश्चन है तो मुझे इतने टाइम में कर लेना है। टेक्निकल क्वेश्चन है तो मुझे इतने टाइम में कर लेने हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मुझे इतने टाइम में कर लेने हैं। आपको जितना भी टाइम लगता है, इतना मिनिमम टाइम हम ले सकते हैं, उतना अलॉट कर लिया आपने, और उतने टाइम में जितना हो सकता था किया, फिर उस सेक्शन को छोड़ा, दूसरे सेक्शन पे गए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ही सेक्शन के पीछे पड़े रह गए तो दूसरे सेक्शन का आसान क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएगा, और दूसरे सेक्शन का आसान क्वेश्चन भी छूट गया तो क्या होगा, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। तो इस तरीके से आपका लॉस होगा, सिलेक्शन के चांसेस आपके कम होंगे। तो हमेशा याद रखना है कि मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप टाइम की सेक्शनिंग कर दीजिए और हर एक सेक्शन के लिए अलॉट कर लीजिए। किसी के लिए 20 मिनट, किसी के लिए 10 मिनट, किसी के लिए 25 मिनट, किसी के लिए 40 मिनट, किसी के लिए 80 मिनट, जैसा जिसका क्वेश्चन और जैसा जिसका सिलेबस, या जैसा जिसका किसी में कैलकुलेशन है तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा देना होगा। जैसे जीके जीएस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आया आया, नहीं आया नहीं आया। लेकिन मान लिया कि मैथ्स है, रीजनिंग है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना होगा। लेकिन अपने लिए डिफाइन करिए, मुझे इतने टाइम में इतना क्वेश्चन कर लेना है। जब आपने डिफाइन किया और उतने टाइम में भी आप खुद को बोलते रह गए कि तेज, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, तो क्या होगा, आपके क्वेश्चंस छूटने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ से 3 बातें ओवरऑल हम लोगों ने निकाली। पहला तो ये कीप वॉच ऑन वॉच, इससे क्या होगा, आपका समय स्लो हो जाएगा। दूसरा, डिजिटल वॉच यूज करिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऐसा कोई वॉच यूज करता हूँ, और कई बार मैंने, लोगों को अजीब भी लगता है, अभी तो फिर भी ठीक है, नहीं इससे पहले बड़ा अजीब वॉच यूज करता था। तो डिजिटल वॉच में आपको फ़ायदा ये है कि वो आपको हर मिनट की वैल्यू दिखाता रहेगा। पहला क्या, कीप वॉच ऑन वॉच। दूसरा, डिजिटल वॉच यूज कीजिए। तीसरा, अगर लिमिटेड टाइम है तो अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। ये 3 चीज़ें आज हमने यहाँ से सीखी। ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे जूनियर्स के लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि यही थॉट मेरी आगे हो सकता है आगे मैं कुछ और सीखूँ तो मैं कुछ और आपको बता रहा हूँ। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।